भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रियल एनालिसिस यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। इसमें ये शो करना है कि शो डेट द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर माइनस एन इंटू एक्स पावर एन प्लस वन और प्लस एक्स पावर माइनस एन माइनस वन is non-uniformly convergent in any interval which includes 1। यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है जब आपके पास x क्या हो जाएगा 1, और जब x 1 नहीं होगा तब ये आपकी हर जगह पे कन्वर्जेंट होगी सीरीज। सबसे पहले तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि एफ एन एक्स, और ये कैसे आई इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से ये सीरीज बनी। इसमें देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू होती है ये कंप्लीट, इसको हम एफ एन एक्स मानते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये मैंने एफ एन एक्स की वैल्यू लिख ली। तो मैंने क्या किया कि देखिए नीचे यहाँ पे एन प्लस वन है, ठीक है। यानी कि एन के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर एन के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा, तभी एक्स की पावर एन प्लस वन बन सकती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को और एक्स माइनस वन से डिवाइड भी कर दिया, और साथ ही साथ जो x माइनस वन है वो इस एक्स एन के साथ भी मल्टीप्लाई किया और x की पावर माइनस एन माइनस वन वाली वैल्यू के साथ भी किया। डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू एज इट इज हैं ही। नेक्स्ट स्टेप में इस x की n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x की पावर n प्लस वन हो गई, माइनस में x की पावर n, फिर माइनस में x की पावर माइनस n बचेगी यहाँ पे, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई होकर प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, डिनोमिनेटर सेम, ये तीनों वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने पेयरिंग की। देखिए एक्स की पावर एन प्लस वन और एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन को एक साथ लिखा और उसके अपॉन में डिनोमिनेटर को लिख दिया। वन अपॉन एक्स माइनस वन को बिल्कुल बाहर लिखा है मैंने, ठीक है। बाकी की जो दो ब्रैकेट्स हैं उन दोनों को लिखा पहले पेयरिंग के साथ। फिर लास्ट में ये दोनों में नेगेटिव कॉमन है, नेगेटिव यहाँ कॉमन ले लिया, एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर माइनस एन बचेगा, उसके अपॉन में भी दोनों ब्रैकेट, और हमने देखा कि ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी और ये वाली वैल्यू जो है आपकी इसको कैंसिल कर देगी। ये दो ब्रैकेट्स आपके पास बच जाएंगी, वन अपॉन एक्स एन प्लस एक्स पावर माइनस एन और माइनस वन अपॉन एक्स पावर एन प्लस वन प्लस एक्स पावर माइनस एन माइनस वन, ये हमारे पास बच गया। अब इसके बाद f1 निकालेंगे हम। f1 का मतलब होगा कि n की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखते ही 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स पावर माइनस वन माइनस एक्स पावर टू प्लस एक्स पावर माइनस टू, फिर 2 पुटअप कर दो ऐसे ही, फिर इसी तरह से n वापस रख दो और एडिंग वर्टिकली कर दोगे तो आप देखोगे ये माइनस और ये प्लस, तो ये इस तरह से कटते जा रहे हैं। तो फर्स्ट और इधर से ये लास्ट, ये दोनों टर्में बच जाएंगी, और f1 प्लस f2 प्लस f3 इन सब का सम जो है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एस एन एक्स से, ठीक है, सम ऑफ n फंक्शंस। और ये कंडीशन हमारे पास बच गई इफ x इज नॉट इक्वल टू वन, और अगर x इज इक्वल टू वन है तो स्टार्टिंग में ही जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर जैसे ही मैं x को वन पुट करूंगा तो ये देखिए वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, इसीलिए एस एन एक्स की वैल्यू जीरो है जब आपके पास x क्या होगा, वन होगा। तो ये कंडीशन यहां तक समझ आ गई। इसके बाद का देखिए अब इन्होंने क्या किया है। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि जैसे ही मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लूंगा तो एस एन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी लेते ही देखिए आपके पास x अगर ग्रेटर देन वन है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, और अगर लेस देन वन है तो आपके पास ये कंडीशन है। इस तरह से हम देखते हैं कि वन अपॉन इन्फिनिटी होकर जीरो ही होगा, तो इसको तो हम जीरो कर देंगे, बाकी ये दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज बच जाएंगी जब आपके पास x नॉट इक्वल टू वन होगा, और ये जीरो वाला केस x इज इक्वल टू वन के लिए है ही। तो इसका मतलब ये है कि जो जो सम है जब एक फाइनाइट वैल्यू आ जाता है, देखिए यहाँ पर x वन के इक्वल तो है नहीं, अब वन के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड कभी नहीं होगी, क्योंकि नॉट डिफाइंड ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू वन हो, और x की वैल्यू वन के लिए हमारे पास जीरो वैल्यू है। तो दोनों ही केसेस के अंदर एस एन एक्स जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, और जब सम ऑफ एन टर्म्स एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब वो सीरीज कन्वर्जेंट कहलाती है। तो कन्वर्जेंट तो हो गई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन एनी नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। हम सपोज करके चलते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, तो कंडीशन क्या होती है, एस एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं और n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल x, सभी x की वैल्यूज के लिए जो कन्वर्जेंट वाली कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे हम कि भाई एस एन एक्स में से एफ एक्स का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा।
अब यहाँ पर देखिए एस एन एक्स माइनस एफ एक्स, देखिए एस एन एक्स हमारे पास ये है, यानी कि इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक वैल्यू आएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से एफ एक्स यानी कि ये माइनस करोगे तो आप देखोगे कि ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की, दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। 1/x-1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जो माइनस की वैल्यू है मोड होकर के वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, इसलिए सिर्फ हमारे पास ये कंडीशन बच जाएगी और इसका मोड क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर x-1 अभी बचा रह गया और x को 1 रखते ही वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, तो आप ये कंडीशन लिख देना कि बट दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू 1, शो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू चूज m सच दैट। अब हमारे पास ऐसी कोई m वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए फाइनाइट हो सके, तो इसका मतलब जो है ये जो कंडीशन हम सपोज करके चले थे वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। Thus, the series is non-uniformly convergent in every interval that includes x equal to 1। तो ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हटा करके कोई और पॉइंट बचता है तो उनमें तो वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन जिस भी इंटरवल में 1 होगा उस पॉइंट पे वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की कंडीशन आ जाएगी आपके पास।